एक यतीम लड़की थी। रमजान का महीना चल रहा था। न माँ, न बाप, न कोई अपना। वो एक पुरानी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके पास न रोटी बनाने का आटा था, न चावल। सहरी के वक्त उसके पास कुछ भी नहीं होता था। रोज सहरी में वो सिर्फ पानी पीती और रो कर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं पर मेरा रोजा सिर्फ तेरे लिए है। लोग उसके पास से गुजरते पर कोई रुकता नहीं। उसका झोपड़ी गांव के कोने में थी, जैसे दुनिया ने उसे भुला दिया हो। एक दिन इफ्तार के वक्त वो बहुत कमजोर हो गई। भूख से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो जमीन पर बैठकर फिर दुआ करने लगी, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो पत्थर से भी रोजी निकाल सकता है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। झोपड़ी का पुराना दरवाजा जोर से खुल गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, हाथ में एक थैला। उसने कहा, बेटी, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे इफ्तार मिलेगा? लड़की हैरान रह गई। उसके पास खुद कुछ नहीं था, पर उसने अपना पानी का लोटा उठाया और मुस्कुरा कर कहा, बाबा, मेरे पास सिर्फ पानी है, पर आप मेरे मेहमान हो। बूढ़े आदमी ने पानी लिया, एक घूंट पिया और मुस्कुरा दिया। फिर बोला, बेटी, तुम्हें पता है मेहमान किसको भेजता है? लड़की बोली, अल्लाह। वो आदमी मुस्कुरा कर बोला, मैं बस एक इम्तिहान था। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गया। लड़की घबरा गई। उसने देखा कि जहाँ बूढ़ा खड़ा था वहाँ एक बड़ा सा थैला पड़ा है। उसने खोला, अंदर आटा, चावल, खजूर, दूध और नए कपड़े भी थे। साथ एक चिट्ठी थी, जो अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगली सुबह गांव वालों को पता चला कि रात को किसी ने उसके झोपड़ी के बाहर राशन की और भी बोरियां रख दी हैं, पर किसी ने उस बूढ़े को फिर कभी नहीं देखा। लोग समझ गए कि वो आम आदमी नहीं था। जो इंसान सब्र करता है और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता है, अल्लाह उसकी मदद ऐसे तरीके से करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। कभी कभी हम अकेला महसूस करते हैं, पर असल में अल्लाह हमें देख रहा होता है। हम